हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल नोबल आईएएस स्पीशीज। दोस्तों, बिहार की कृषि, बिहार एग्रीकल्चर से संबंधित ये आज का दूसरा वीडियो है। इसके पहले वाले वीडियो में आपने बिहार की कृषि से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, समझा और आज का ये जो एपिसोड है बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के एपिसोड में बिहार की प्रमुख फसलों जैसे चावल, गेहूं, मक्का, तिलहन, दलहन जो भी हैं, उन सभी के उत्पादन और उत्पादकता में शीर्ष जिले कौन से हैं, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। साथ ही बिहार में इन फसलों का उत्पादन और उत्पादकता कितनी है, इसकी भी आपको जानकारी मिलेगी। यानी पूरा वीडियो काफी महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टिकोण से, इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में आइए सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि बिहार में शस्य अथवा कृषि क्षेत्र किस प्रकार की है, अर्थात बिहार में कौन कौन सी फसल कितने प्रतिशत क्षेत्र पर उगाई या उपजाई जाती है। दोस्तों, फसल क्षेत्र पर ध्यान देने से पूर्व ये आप जान लें कि बिहार गंगा के मैदानी इलाके में अवस्थित है और इस कारण बिहार में उर्वर जलोढ़ मिट्टी जो फर्टाइल एल्यूवियल सॉइल है और जल संसाधन की प्रचुरता है और यहाँ अनाजों, फलों, सब्जियों की खेती 3 कृषि मौसमों में की जाती है। ये 3 कृषि मौसम जो हैं वो पहला खरीफ, दूसरा रबी और तीसरा गर्मा या जायद। इन तीनों के जो पीरियड है वो अलग अलग हैं। ये भी आपको जानकारी है कि खरीफ की फसल जून के महीने में बोई जाती है और सितंबर तक उसे काट ली जाती है। रबी की फसल जो जारी की फसल होती है वो अक्टूबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल तक इसे काट ली जाती है। तीसरी गर्मा या जायद की फसल है जो अप्रैल से जून के बीच उगाई जाती है। तो आइए अब क्रॉप एरिया जो फसल क्षेत्र है इसके बारे में देखते हैं। 2022-23 के आर्थिक सर्वेक्षण में जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं इसके अनुसार 2021-22 में अनाज वाली फसलों का कुल शस्य क्षेत्र जो क्रॉप एरिया है उनमें 87.9% से भी अधिक हिस्सा रहा था। यानी सर्वाधिक जो एरिया बिहार में है वो अनाजों वाली फसलों के लिए है और वो 87.9% है। दूसरे स्थान पर दलहनी फसलों का है जो बिहार के कुल कृषि योग्य क्षेत्रफल के 6.4% भाग पर बोई जाती है। तीसरे स्थान पर ईख है जो 3.1% भाग पर और चौथे स्थान पर तिलहन है जो 1.7% भाग पर बोई जाती है और सबसे अंत में जो 0.9% है इसका जो हिस्सेदारी है वो रेशेदार फसलों का है जैसे पटसन है। तो यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें कि बिहार के कुल कृषि क्षेत्र में खाद्यान्नों वाली फसल का कुल क्षेत्र कितना था। दोस्तों, अनाज और दलहन इन दोनों को अगर हम मिलाएं तो ये खाद्यान्न फसल हो जाती हैं। तो इन दोनों को अगर मिला दें तो बिहार के कुल क्षेत्रफल के 94.3%, जी हाँ 94.3% हिस्सा खाद्यान्नों का ही है, जिसमें अनाज और दलहन दोनों शामिल हैं। अब इस महत्वपूर्ण तथ्य पर ध्यान दें कि 2021-22 में बिहार में कुल खाद्यान्न उत्पादन कितना हुआ था। तो ये था 184.9 लाख टन। दोस्तों, यहाँ पर ध्यान रखें कि खाद्यान्न उत्पादन है जिसमें अनाज और दलहन दोनों फसलें शामिल हैं और इसका कुल उत्पादन है 184.9 लाख टन। जबकि इसी अवधि में अनाज का कुल उत्पादन, जी हाँ सिर्फ अनाज की बात करें तो वो था 181 लाख टन। अगले महत्वपूर्ण तथ्य की ओर ध्यान दें कि आर्थिक सर्वेक्षण में जो बात कही गई है कि 2021-22 में बिहार में अनाजों की उत्पादकता, जी हाँ प्रोडक्टिविटी अनाजों की कितनी थी, तो वो है 3012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रहे ये अनाजों की उत्पादकता है, प्रोडक्टिविटी ऑफ सीरियल्स है जो 3012 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। फिर अनाजों में सबसे मुख्य धान यानी चावल और गेहूं के उत्पादन का उल्लेखनीय प्रदर्शन रहा। ध्यान रहे कि 2019-20 से 2021-22 के बीच धान यानी चावल के उत्पादन में 11.1% और गेहूं में 5.4% की वृद्धि दर्ज की गई। दोस्तों, आगे जितने भी तथ्य आ रहे हैं सभी बेहद महत्वपूर्ण, इसलिए ध्यानपूर्वक वीडियो को देखते रहें। 2021-22 में गेहूं की उत्पादकता कितनी थी, व्हीट प्रोडक्टिविटी क्या थी, तो वो 3078 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर थी। जबकि इसी अवधि में धान की उत्पादकता कितनी थी, पैडी प्रोडक्टिविटी कितनी थी, तो वो थी 2496 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ये दोनों महत्वपूर्ण खाद्यान्न फसल हैं या अनाजों वाली फसलें हैं। तो गेहूं की उत्पादकता ध्यान रहे कि बिहार में कितनी है,
हैं तो 3078 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और धान की उत्पादकता पैडी प्रोडक्टिविटी थी 2496 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों यहीं पर आप मोटे अनाजों में मक्का का भी ध्यान रखें। मक्का यानी मेज प्रोडक्टिविटी कितनी थी 2021-22 के दौरान, तो ये थी 5236 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। 2021-22 के दौरान दलहनों, जी हां, पल्सेस की प्रोडक्टिविटी उत्पादकता कितनी थी, तो ये थी 891 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों 2021-22 में तिलहनों की उत्पादकता, जी हां, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑयल सीड्स वो कितनी थी, तो वो थी 1048 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रहे कि तिलहनों के बीच अंडी, जिसे अरंडी के नाम से भी हम जानते हैं, उसे कैस्टर ऑयल कहते हैं, कि उत्पादकता सर्वाधिक वृद्धि हुई थी, यानी अरंडी की उत्पादकता में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई थी 2021-22 के दौरान। और इसके पश्चात कुसुम और तीसी का स्थान था। ये तीनों तिलहन की फसलें हैं। दोस्तों यहां पर ध्यान रखें कि मोटे अनाजों के उत्पादन में पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में कमी आई है। 2021-22 में मोटे अनाजों का कुल उत्पादन 34.9 लाख टन रहा था, जबकि इससे पहले यानी 2020-21 के दौरान इसका उत्पादन था 35.1 लाख टन। तो ध्यान रहे कि जहां बाकी फसलों के उत्पादन में बढ़ोतरी दर्ज की गई है, वहीं मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी दर्ज की गई 2021-22 के दौरान। इसके अलावा इसकी उत्पादकता की ओर देखें तो 2021-22 में पिछले वर्ष की तुलना में उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है और ये बढ़कर हो गई है 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो यहाँ पर दो तथ्य का ध्यान रखेंगे कि 2021-22 के दौरान उससे पहले के वर्ष की तुलना में मोटे अनाजों के उत्पादन में कमी आई, किंतु उत्पादकता में बढ़ोतरी हुई है। तो उत्पादकता कितनी हो गई है, वो है 5148 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दोस्तों अब आइए महत्वपूर्ण फसलों के उत्पादन और उत्पादकता में बिहार के कौन से जिले अग्रणी हैं। तो सबसे पहले धान अथवा चावल की बात करते हैं। धान यानी पैडी या राइस के उत्पादन में, उसके प्रोडक्शन में जो 3 जिले अग्रणी हैं, जो सबसे आगे हैं बिहार में, तो उनमें पहला स्थान रोहतास जिले का है, दूसरे स्थान पर औरंगाबाद और तीसरे स्थान पर कैमूर है। तो इनके यहाँ जो उत्पादन हुई है, तो ध्यान रहे कि रोहतास में सर्वाधिक उत्पादन चावल या धान का हुआ है, वो है 9.93 लाख टन। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद है, जहां पर कुल उत्पादन हुआ 7.06 लाख टन और तीसरे स्थान पर कैमूर, जहां कुल उत्पादन है 4.99 लाख टन। दोस्तों ये भी ध्यान रहे कि 2021-22 में इन 3 जिलों यानी रोहतास, औरंगाबाद और कैमूर, इन 3 जिलों का राज्य के कुल चावल उत्पादन में 28.5% हिस्सेदारी थी। तो आइए अब धान अथवा चावल की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी की ओर भी ध्यान दें। तो इस क्षेत्र में राज्य के जो 3 अग्रणी जिले हैं, उनमें पहला स्थान रोहतास का। ध्यान रहे कि रोहतास का उत्पादन और उत्पादकता यानी प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी दोनों में प्रथम स्थान है। तो रोहतास में जो प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो है 4396 किलोग्राम। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद जिला है, जहां पर उत्पादकता है चावल का या धान का 3838 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। और यहां तीसरे स्थान पर अरवल जिला है उत्पादकता के मामले में, प्रोडक्टिविटी के मामले में, जहां पर 3821 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन हुआ है। दोस्तों अब आइए दूसरा जो प्रमुख फसल हमारा गेहूं है, इसके बारे में उत्पादन और उत्पादकता को जानते हैं। गेहूं के उत्पादन में बिहार के 3 अग्रणी जिले, पहले स्थान पर रोहतास, दूसरे स्थान पर कैमूर और तीसरे स्थान पर पश्चिम चंपारण जिला है। ध्यान रहे ये गेहूं के शीर्ष 3 उत्पादन वाले राज्य हैं। तो रोहतास का जो उत्पादन है वो 7.29 लाख टन, कैमूर का 3.84 लाख टन और पश्चिम चंपारण का 3.36 लाख टन। दोस्तों ये भी ध्यान रहे कि 2021-22 में इन 3 जिलों अर्थात रोहतास, कैमूर और पश्चिम चंपारण का राज्य की कुल गेहूं उत्पादन में संयुक्त रूप से 21% हिस्सेदारी थी। तो गेहूं की उत्पादकता व्हीट प्रोडक्टिविटी किन जिलों में अधिक थी, तो इस ओर ध्यान दें कि राज्य के जो 3 अग्रणी जिले हैं जहां गेहूं की उत्पादकता व्हीट प्रोडक्टिविटी सर्वाधिक रही है, इनमें पहले स्थान पर पश्चिम चंपारण, दूसरे स्थान पर खगड़िया और तीसरे स्थान पर बेगूसराय जिले मौजूद हैं। तो इनकी उत्पादकता कितनी है, तो पश्चिम चंपारण जहां सर्वाधिक गेहूं की उत्पादकता है, वहां 4904 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन हुआ। दूसरे
स्थान पर खगड़िया जहां 3,765 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और तीसरे स्थान पर बेगूसराय जहां 3,686 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन हुआ था। दोस्तों, चावल और गेहूं के पश्चात जो तीसरा प्रमुख फसल वो मक्का जो मेज है, इसके उत्पादन और उत्पादकता की ओर ध्यान दें। 2021-22 में मक्का उत्पादन जो मेज प्रोडक्शन है, इसमें राज्य के जो 3 अग्रणी जिले हैं उनमें पहले स्थान पर कटिहार, दूसरे स्थान पर पूर्णिया और तीसरे स्थान पर खगड़िया जिला है। तो यहाँ उत्पादन कितना हुआ, तो कटिहार में जहाँ सर्वाधिक उत्पादन 6.59 लाख टन था, दूसरे स्थान पर पूर्णिया में कुल उत्पादन 4.03 लाख टन और तीसरे स्थान पर खगड़िया में मक्के का कुल उत्पादन 2.94 लाख टन हुआ था। तो ये रही उत्पादन की बात। अब देखिए उत्पादकता जो प्रोडक्टिविटी यानी प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक उत्पादन करने वाले कौन से जिले हैं, तो इस ओर अगर ध्यान दें तो पहले स्थान पर अररिया जिला, दूसरे स्थान पर पूर्णिया और तीसरे स्थान पर कटिहार जिला मौजूद है। ध्यान रहे मक्के की उत्पादकता मेज प्रोडक्टिविटी के मामले में, तो अररिया में जो सर्वाधिक मक्के का उत्पादन हुआ वो था 8,361 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरे स्थान पर पूर्णिया में उत्पादकता थी 8,111 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो तीसरे स्थान पर कटिहार में मक्के की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी थी 7,914 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब आइए दलहन उत्पादन पल्सेस का जो प्रोडक्शन इस मामले में बिहार में जिलों की क्या स्थिति है। दोस्तों, 2021-22 में दलहन उत्पादन में बिहार के 3 अग्रणी जिले हैं। उनमें पहला स्थान है पटना, दूसरा औरंगाबाद और तीसरा नालंदा। ये 3 शीर्ष जिले हैं दलहन उत्पादन में। सर्वाधिक उत्पादन पटना जिले में हुआ है जो 0.58 लाख टन था। दूसरे स्थान पर औरंगाबाद में कुल उत्पादन 0.30 लाख टन और तीसरे स्थान पर नालंदा में कुल उत्पादन 0.21 लाख टन हुआ था। ध्यान रहे कि इन 3 जिलों अर्थात पटना, औरंगाबाद और नालंदा, इन 3 जिलों का संयुक्त रूप से राज्य के कुल दलहन जी हां पल्स उत्पादन में 27.8% की हिस्सेदारी है। आइए अब दलहनों की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी ऑफ पल्सेस के बारे में बिहार के जो अग्रणी जिले हैं इसे देखते हैं। दोस्तों, बिहार के 3 अग्रणी जिले जहां दलहनों की उत्पादकता सर्वाधिक रही है, प्रोडक्टिविटी सबसे अधिक रही, उनमें पहले स्थान पर जहानाबाद, दूसरे स्थान पर वैशाली और तीसरे स्थान पर भोजपुर जिला मौजूद हैं। तो जहानाबाद में जो प्रोडक्टिविटी उत्पादकता थी वो थी 1,306 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। दूसरे स्थान पर वैशाली में उत्पादकता थी 1,289 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और तीसरे स्थान पर भोजपुर जिले में उत्पादकता थी 1,278 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ध्यान रहे ये दलहनों की उत्पादकता के संबंध में 3 शीर्ष जिले हैं बिहार में। दोस्तों, बिहार की सबसे प्रमुख व्यावसायिक फसल जो कॉमर्शियल क्रॉप है, जिसे हम नकदी फसल भी कहते हैं, वो गन्ना यानी ईख है, जिसे सुगर केन इंग्लिश में कहते हैं। और बिहार में इसकी क्या स्थिति है, यानी उसके उत्पादन और उत्पादकता की क्या स्थिति, आइए इसे जानते हैं। बिहार की एक प्रमुख व्यावसायिक फसल जो गन्ना है, तो 2021-22 में राज्य में इसका कुल उत्पादन कितना हुआ था, तो वो था 119.77 लाख टन। ये कुल उत्पादन है गन्ने का 2021-22 के दौरान। तो राज्य में गन्ने की उत्पादकता प्रोडक्टिविटी कितनी थी, तो वो थी 49.7 टन प्रति हेक्टेयर। 2 तथ्य यहां पर ध्यान रहे कि कुल उत्पादन कितना हुआ था आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 2021-22 में, तो वो थी 119.77 लाख टन और उत्पादकता कितनी थी, प्रोडक्टिविटी कितनी थी गन्ने या शुगर केन की, वो थी 49.7 टन प्रति हेक्टेयर। ये ध्यान रहे कि बिहार के प्रमुख गन्ना उत्पादक जिलों में पश्चिम चंपारण का अग्रणी स्थान है। जी हां, प्रथम स्थान पर पश्चिम चंपारण है बिहार के सभी गन्ना उत्पादक जिलों में। 2021-22 के दौरान 68.24 लाख टन, जी हां 68.24 लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ था, जो राज्य के कुल गन्ने उत्पादन का 56.98% है। यह सिर्फ पश्चिम चंपारण जिले का आंकड़ा है। जो संपूर्ण राज्य में जो गन्ने का उत्पादन हुआ उसका अकेले पश्चिम चंपारण में 56.98% उत्पादन हुआ था। कुल उत्पादन कितना 68.24 लाख टन था पश्चिम चंपारण जिले का।
दोस्तों, गन्ना के उत्पादन में पश्चिम चंपारण जिले का एक छत्र राज है पूरे बिहार में। लेकिन इसके बाद भी जो अन्य जिले हैं जहां गन्ने की खेती होती है, तो उनमें दूसरे स्थान पर उसी का पड़ोसी जिला यानी पूर्वी चंपारण जिला है, जहां पर कुल उत्पादन इस पीरियड में हुआ था 12.13 लाख टन। तीसरे स्थान पर गोपालगंज, वहां पर उत्पादन था 11.5 लाख टन। और चौथे स्थान पर मुजफ्फरपुर जिला है, जहां गन्ने का कुल उत्पादन हुआ था 6.65 लाख टन। दोस्तों, बिहार की कृषि से संबंधित अगले एपिसोड में जो कृषि से संबंधित हमारा तीसरा वीडियो होगा, जो पार्ट 3 होगा, उसमें हम लोग खाद और सिंचाई, जो फर्टिलाइजर और इरिगेशन, इसकी क्या स्थिति बिहार में, यानी खाद के उपयोग और सिंचाई से संबंधित सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रस्तुत किया जाएगा, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलता हूँ नेक्स्ट सेशन में शीघ्र ही। टिल देन बाय।